तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे जो क्लॉथ्स होती हैं वो कैसे बनते हैं, और वो फाइबर होती हैं कितने टाइप्स की होती है, क्या सभी फाइबर हम एनिमल से प्राप्त करते हैं, क्या सभी फाइबर प्लांट से आती हैं, या सभी फाइबर केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती हैं, और ये कितने तरीके की होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, कॉटन क्या होता है, बहुत नाम सुना होता है कॉटन का कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनो, क्या होता है कॉटन, ये भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइबर्स की, फाइबर और फैब्रिक क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। ओके, फाइबर्स को देख लेते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स आर नोन एज फाइबर्स। ऐसे मटेरियल जो किसके लिए यूज़ होती हैं, क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं, उनको फाइबर्स बोलती हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ होती है, उसको फाइबर्स बोलती हैं। थोड़ा दिमाग में आइडिया आया कि किस तरीके से फाइबर होते होंगे। अब हम बोलेंगे कि धागा होता है। ठीक है, तो फाइबर्स धागा ही होता है या धागा अलग होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फाइबर्स को पढ़ लेते हैं एक बार। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स आर नोन एज फाइबर्स। ऐसे मटेरियल जिनका उपयोग किसमें करते हो, क्लॉथ्स को बनाने में करते हो, उनको फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। ये क्या होते हैं, काफ़ी थिन होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, ये एकदम थ्रेड लाइक के होते हैं। ठीक है, थ्रेड की तरह होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, और उसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, हमारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड। फैब्रिक्स मतलब क्लॉथ, जिससे क्या बनती है, हमारी क्लॉथ्स बनती हैं। हम सभी क्लॉथ्स पहने हैं, किसके द्वारा बने हैं, फाइबर्स के द्वारा बने हैं क्लॉथ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइबर्स होती हैं। सबसे पहला है हमारा कॉटन। कॉटन हमें दिया गया है, कॉटन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं कि डिटेल में कि कॉटन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक इम्पोर्टेंट फाइबर है, जिसको जैसे हम बोलते हैं घर पे कि बेटा गर्मी आ गई है, क्या है, कॉटन के कपड़े पहन लो। ठीक है, तो ये कॉटन क्या होता है भी पढ़ने वाले हैं हम, ये एक फाइबर है, इतना भी पढ़ लीजिए। ठीक है, नायलॉन, वूल, ETC आर ऑल फाइबर्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे फाइबर्स हैं। अब एक बात को ध्यान कीजिए, जैसे आप सभी कहाँ जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे अपने कपड़े लेने के लिए, सभी जाते हैं मार्केट। उसमें हम जब मार्केट जाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस देखते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, उसका कपड़ा होता है, जैसे कॉटन का होता है, सिल्क का होता है, सिल्क की साड़ी होती है, कॉटन की ड्रेसेस होती हैं। तो हम जाते हैं जब मॉल में या बाज़ार में जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलती हैं, क्लॉथ्स मिलते हैं। ठीक है, फिर हमें दुकानदार बताता है कि ये हमारा नायलॉन का है, ये कॉटन का है। ठीक है, तो कभी आपने उन कपड़ों को ऑब्जर्व किया कि किस तरीके का कॉटन होता है, किस तरीके का नायलॉन होता है, हमारा सिल्क में क्या डिफरेंस होता है, कॉटन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जान लीजिए इसके बारे में। और अब कभी भी जाओ आप बाज़ार में कपड़े खरीदने तो उसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा चीज़ों को देखो कि हाँ ये कॉटन का है, ये सिल्क का है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, ठीक है, फैब्रिक्स पढ़ लेते हैं हम। फैब्रिक्स आर डिफाइंड एज अ क्लॉथ मटेरियल मेड बाय नाइटिंग और वीविंग और ऑफ थ्रेड टुगेदर। फैब्रिक आर डिफाइंड एज अ क्लॉथ। फैब्रिक को हम क्या बोलते हैं, क्लॉथ्स बोलते हैं, जिनको हम पहनते हैं। इनका डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, और जो किसके द्वारा बनती हैं, प्रोसेस होती है, एक नाइटिंग प्रोसेस होती है, एक वीविंग, जिसके द्वारा हम क्या बनते हैं, हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। ओके, अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर की, फाइबर के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ फाइबर देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। फाइबर कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। हमने उनको क्लासीफाइड किया उनकी ओरिजिन के बेसिस पे। कौन कौन सी होती हैं ये? एक तो हमारी नेचुरल होती है, एक हमारी सिंथेटिक होती है, ठीक है। नेचुरल मतलब हमारी नेचुरल चीज़ों से वो आती हो, और सिंथेटिक मतलब मैन मेड बोल सकते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो, केमिकल्स के द्वारा बनाई गई हो, इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है। और नेचुरल क्या है? जो हमने नहीं बनाई, वो नेचर से हमें मिली है। कहाँ से मिली है? हमें नेचर से मिली है, उनको बोलेंगे नेचुरल, ठीक है। और सिंथेटिक हमारी हुई। तो 2 टाइप्स की हमारी क्या होती हैं? फाइबर्स होती हैं। किसके बेसिस पर क्लासीफाइड किया गया है? उनकी ओरिजिन के बेसिस पर किया गया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं अब नेचुरल क्या होता है। नेचुरल फाइबर्स पढ़ लेते हैं डेफिनेशन नेचुरल फाइबर्स की, ठीक है। दीज फाइबर्स आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले तो नेचुरल फाइबर का नाम देखो, नेचुरल आ रहा है, नेचुरल मतलब नेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो नेचर से रिलेटेड तो हमने फाइबर का हमने सोचा कि नेचुरल फाइबर हमें दिया गया है, तो नेचुरल तो हमारा नेचर से रिलेटेड है, और फाइबर हम जानते हैं, तो मतलब इसको हम कनेक्ट करें तो कैसे बन गया कि ऐसी फाइबर जो नेचर से ऑब्टेन की जाती है। सिंपल है, सिर्फ बनाना सीखिए। किस तरीके से हम नाम से ही सब कुछ पता लगा सकते हैं, नाम को तोड़ के भी देखिए, ठीक है, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसी फाइबर जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन की जाती हों क्या कहलाती हैं? नेचुरल फाइबर्स कहलाती हैं। कॉटन एंड जूट आर फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट ऐसी फाइबर्स हैं जो हम प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सिल्क एंड वूल आर फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और सिल्क और वूल हमारी ऐसी फाइबर्स हैं जो हम एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। सिल्क कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म से आता है। सिल्क नेचुरली आता है, एनिमल्स के द्वारा आता है, एनिमल है वो, ठीक है। ये देखिए, अब बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मतलब मैन मेड बोल सकते हैं, ठीक है। सो सिंथेटिक पढ़ लेते हैं। देखिए, दीज फाइबर्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसी फाइबर जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाई गई हो, इंडस्ट्रीज़ में बनाई गई हो, केमिकल्स की हेल्प से बनाई गई हो, उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। मीन्स उसमें ह्यूमन का कलाकारी रही हो, ह्यूमन ने कलाकारी की हो उसमें, ठीक है। मीन्स इंडस्ट्री में बनाई गई हो, कुछ केमिकल्स मिलाए हों, ह्यूमन ने अपना दिमाग चलाया हो, तब जाके क्या बनी? हमारी सिंथेटिक फाइबर्स बनी। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी बहुत हैं, बाज़ार में नाम लेते दुकानदारों को सुना होगा। ये हमारी नायलॉन का कपड़ा है, ये हमारा पॉलिस्टर का है, ठीक है, ये हमारा रेयॉन का है। क्या है ये? सिंथेटिक फाइबर है। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सम प्लांट फाइबर्स। कुछ ऐसी फाइबर्स जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था नेचुरल फाइबर का, उसमें हमने 2 फाइबर्स पढ़ी थी, कॉटन पढ़ा था, जूट पढ़ा था। कहाँ से ऑब्टेन हो रही थी? हमारी प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन हो रही थी, प्लांट से ऑब्टेन हो रही थी। तो इन्हीं को पढ़ने वाले हैं हम प्लांट फाइबर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन पढ़ेंगे, देख लीजिए कॉटन को। Cotton plants are grown in field usually at place having a warm climate and flat soil. कॉटन जनरली कहाँ किस एरिया में उगती हैं? जहाँ पर वार्म क्लाइमेट हो और फ्लैट सोइल हो, वहाँ पर जनरली कॉटन प्लांट्स हमें दिखाई दे जाते हैं। कॉटन की क्या की जाती है? खेती की जाती है। ओके, सम कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कुछ स्टेट के नाम बताए गए हैं जहाँ पर कॉटन का प्रोटेक्शन होता है, मीन्स कॉटन की खेती की जाती है। जहाँ पर ब्लैक सोइल है, वहाँ जहाँ पर वार्म क्लाइमेट है, ये उसकी क्या है? कंडीशन है उस प्लांट के उगने की, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट दी गई हैं? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ETC। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पर जनरली कॉटन की फसल की जाती है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। कॉटन प्लांट्स बियर फ्रूट द साइज ऑफ लेमन कॉल्ड कॉटन बॉल्स। कॉटन का प्लांट कैसा होता है, हमारा छोटा सा प्लांट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उस पर क्या होगी, लेमन के साइज की छोटी छोटी बॉल्स होंगी, जिनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारा कॉटन होता है, ठीक है। विच ब्रस्ट ओपन अपॉन मेचरिंग एंड द सीड्स प्राप्ट अप इन कॉटन। वो क्या हो जाती हैं, जब वो मेचर हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं, तो वो क्या है, ब्रस्ट कर जाती हैं, मीन्स वो फट जाती हैं और उसमें से जो कॉटन होता है वो हमें बाहर दिखने लगता है, ठीक है। बिकम विजुअल कॉटन इज जनरली पिक्ड बाई हैंड फ्रॉम द बॉल्स। और ये जर्नली हाथों से बॉल्स के अंदर से निकाला जाता है। जैसे मेरे यहाँ पर कॉटन प्लांट है, वहाँ पर जो बॉल्स थी वो क्या हुई, ब्रस्ट हो गई, मीन्स वो मेचर हो गया प्लांट और हमें कॉटन दिखने लगी, तो हम उसको हाथ से जाकर उसमें से क्या निकालेंगे, बॉल्स में से कॉटन निकालेंगे, ठीक है। ये जर्नली हम हाथों से निकालते हैं, ओके। अब पढ़ने वाले हैं हम गिनिंग। गिनिंग क्या होता है, ओके, देख लेते हैं। कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड। हम जानते हैं, अभी पढ़ा है कि कॉटन यूजली का किससे, हाथों से निकाली जाती है बॉल्स में से, ठीक है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कंबाइन होती है, फिर जो सीड्स होते हैं उसमें से फाइबर को अलग कर लेती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। इस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। मीन्स जैसे हम बॉल्स में से कॉटन निकालते हैं अपने हाथों के द्वारा, उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है, प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम अपने हाथों से कॉटन बॉल्स में से कॉटन निकालते हैं, उसको गिनिंग बोलते हैं। क्लियर है, ओके। सेकंड प्लांट फाइबर पढ़ लेते हैं, दैट इज जूट, ओके। जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि कॉटन होता है, एक जूट होता है। कॉटन को हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं जूट, ठीक है। फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट होती है हमारी, वो सबसे पहले जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन की गई थी, ठीक है। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये रेनी सीजन के टाइम कल्टिवेटेड होती है जूट। जूट हमारे रेनी सीजन के टाइम पे कल्टिवेटेड होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इंडिया में जनरली किन किन स्टेटों में पाई जाती है, मतलब कल्टिवेटेड की जाती है, देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में होती है, बिहार में होती है, आसाम में होती है, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स दिए गए हैं हमें, यहाँ पर ये मेनली ग्रोन की जाती है जूट, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। जब जूट प्लांट में फ्लावर्स आने लगते हैं तब इसको हार्वेस्टेड किया जाता है, इस फसल को, जूट प्लांट्स को, ओके। द स्टेम्स ऑफ दीज हार्वेस्टेड प्लांट्स आर देन सोक्ड इन वाटर फॉर 5 days। हमने क्या किया, जो हमारी जूट थी कहाँ से निकलती है, जूट प्लांट के स्टेम से। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्टेम होती है हमारी, उसको 4-5 दिन के लिए पानी में छोड़ देती हैं, पानी में सोक्ड कर देते हैं, मतलब पानी में रख देते हैं उसको, ठीक है। द स्टेम्स आर लेफ्ट टू रेड एंड देन द फाइबर आर पिक्ड आउट बाई हैंड। उसके बाद क्या हो जाता है, जो हमारी स्टेम रखी थी उसमें से हम फाइबर को पिक्ड आउट कर देते हैं, ठीक है। स्पिनिंग कॉटन यार्न्स क्या होता है, ये देख लेते हैं, ओके। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फाइबर्स के द्वारा यार्न बनाते हैं, मीन्स फाइबर्स के द्वारा हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, ओके। फ्रॉम अ ह्यूज heap of cotton wool are taken out and twisted, which brings them together to form yarn। हमारे पास जो कॉटन्स होती है उसको लाते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्विस्टेड मीन्स उसको घुमाते हैं, उसको हाथों से मतलब मशीन्स के द्वारा उसमें से क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, ठीक है। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इन विच फाइबर्स फ्रॉम अ ह्यूज हीप ऑफ कॉटन्स
whole are taken out, लिया जाता है, twisted which brings them together, उनको twisted किया जाता है, उनको घुमाया जाता है, जो उनको क्या है पास पास ला देता है, और धागे का फॉर्मेशन होता है, मीन्स हमारा yarn फॉर्म्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, there are two major devices called takli, which is hand spindle, and charkha, which is also a hand automated device, are used for spinning. मीन्स कुछ डिवाइसेस हैं जो स्पिनिंग की प्रोसेस में हेल्प करती हैं हमारी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट नेम है चरखा। महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा, उनकी बहुत सारी पिक होती हैं जिसपे वो क्या है चरखे के पास बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो चरखा होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे स्पिनिंग प्रोसेस होती है, जिससे हम यार्न बनाते हैं फाइबर्स के, मीन्स कॉटन का यार्न, ठीक है, कॉटन। ओके, तो ये हमारा हो गया। सेकेंड, स्पिनिंग टू ऑफ यार्न्स ऑफ, ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न एट लार्ज स्केल इज डन यूजिंग स्पिनिंग मशीन। मीन्स अगर हमें लार्ज स्केल में धागा बनाना हो तो हम किसके द्वारा बनाते हैं, मशीन्स के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। मीन्स हमने फाइबर से यार्न बनाया, अब हम यार्न से फैब्रिक बनाएंगे। फैब्रिक मतलब क्लॉथ, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहली प्रोसेस हमें दी गई है जिसको हम पढ़ेंगे वीविंग, ठीक है, पढ़ लेते हैं ये क्या होता है इसमें। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम दो यार्न को आपस में मिलाते हैं और एक फैब्रिक का निर्माण करते हैं, उस प्रोसेस को वीविंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम चटाई बुनते हैं तो उसमें क्या है, हम दो धागों को आपस में लाते हैं और क्या कर देते हैं, उनको मिलाते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई हमारी, वीविंग प्रोसेस हो गई, ठीक है। द प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग अ लूम विच कैन आइदर बी ऑपरेटेड बाई हैंड ऑन बाई मशीन्स। ये दिस प्रोसेस इज डन बाई यूजिंग अ लूम। ये प्रोसेस किसके द्वारा डन होती है, लूम के यूजिंग के द्वारा डन होती है, और ये आइदर भी ऑपरेटेड बाई, इसको हम हैंड से भी ऑपरेट करते हैं और मशीन्स के द्वारा भी, ठीक है। सेकेंड इज नाइटिंग। नाइटिंग क्या होता है, नाइटिंग का जैसे नाइट का KNIT, ठीक है, इसका हिंदी मीन्स होता है हमारा बुनना, ठीक है, पक्के तौर से पास पास लाकर जोड़ना, किसी चीज़ को पास पास ला के जोड़ना या बुनना। स्वेटर देखे होंगे बुनते हुए, सर्दियों में मम्मियों को देखा होगा कि स्वेटर बुनते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई हमारी, नाइटिंग प्रोसेस हो गई, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, बुनाई हो रही है। क्या होती है ये प्रोसेस, पढ़ लेते हैं। नाइटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न इज यूज्ड। एक यार्न यूज होता है, सिंगल स्टैंडर्ड यूज होता है, ऑफ यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जिसके द्वारा हम एक फैब्रिक का पीस का निर्माण करते हैं। उसमें दो यार्न नहीं चाहिए होते, हम एक से बना सकते हैं फैब्रिक, ठीक है। उसमें सिंगल स्टैंड ऑफ यार्न इज यूज, ओके। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नाइटेड फाइबर। सॉक्स एंड और भी बहुत से ऐसी फैब्रिक्स हैं जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, नाइटिंग प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, आर मेड बाई नाइटेड फाइबर्स, ओके। नाइटिंग इज डन बाई हैंड एंड ऑल्सो बाई मशीन। ये क्या है, हाथों के द्वारा भी की जाती है ये प्रोसेस, हाथों से भी हम कर सकते हैं, और हमें लार्ज अमाउंट में करनी हो, मीन्स बहुत सारे चीज़ें बुननी हो, तो हम क्या है इसकी मशीन की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये मशीनों से और हैंड से दोनों से होता है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है, क्या पहले भी गाउन चलते थे, क्या पहले कुछ बहुत सालों पहले, जब हम बहुत पिछले ज़माने की बात कर रहे हैं, कि गाउन चलते थे, कि टी शर्ट्स चलती थी,
क्या जो अभी हम पहनते हैं वो पहले भी चलते थे या पहले कुछ और था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि किस तरीके से कपड़ों की शुरुआत हुई, कैसे कपड़ों का निर्माण हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है हमारी, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। जैसे आज हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो किसका यूज़ करते थे पहले, ट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी लार्ज लीव्स होती थी उनका, या फिर ट्रीज़ की बार्क का, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन का, एनिमल्स की खाल का। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आफ्टर सेटलिंग एग्रीकल्चर कम्युनिटी दे लर्नड वी आर ग्रास इनटू मेड्स ऑफ और वॉस्केट्स। मीन्स धीरे धीरे उनने क्या करना सीखा, जो ग्रास वगैरह जंगल्स में जो चीज़ें उगती थी उनने धीरे धीरे वॉस्केट, मैट्स ये सब बनाए। ठीक है, आफ्टर सेटलिंग एग्रीकल्चर कम्युनिटी। ठीक है, ओके। अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन। जो पिछले ज़माने में जो लोग जो कपड़े पहनते थे वो ज़्यादातर कॉटन्स के बने होते थे। ओके, पिछले ज़माने में एंशिएंट की बात कर रहे हैं। ओके, इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वॉज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। एंशिएंट इजिप्ट में भी कॉटन और फ्लैक्स का यूज़ करते थे फैब्रिक बनाने में। ओके, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल। स्विंग नीडल मतलब सुई होती है जिसके द्वारा हम कपड़े सिलते हैं, उसको स्विंग नीडल बोलते हैं। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। जब सुई का इन्वेंशन हुआ तब धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, कपड़े को सिलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। किससे, स्विंग नीडल से। ठीक है, ओके, फन फैक्ट देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में दिया गया है, कोकोनट वाला। ठीक है, तो इसका आंसर है ये है, द फाइबर ऑन द कोकोनट आउटर मोस्ट कवर इज कॉल्ड कोर। क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। मीन्स जो हमारा कोकोनट होता है पूरा बंद होता है, उसके आसपास जो आउटर मोस्ट कवर होता है, उसकी फाइबर मतलब जो फाइबर्स होते नहीं है पतले पतले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, COIR। ठीक है, एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर पहेली क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है अपन से कोकोनट्स की जो ऊपर वाली फाइबर्स होती हैं क्या बोलते हैं उनसे। पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। फाइबर फ्रॉम द कोकोनट हस्क इज एक्सट्रैक्टेड फॉर फ्लोर कारपेट, डोर कारपेट, ब्रशेज एंड मैट्रेसेस कोर इज यूज्ड। जो कोकोनट की जो आउटर मोस्ट जो कवर होता है उसकी जो फाइबर्स होती हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होती है, जिसको हम कोर बोलते हैं। किस किस में यूज़ होता है इसका, ब्रशेज़ बनाने में, ठीक है, कारपेट बनाने में, डोर बनाने में। ठीक है, तो इन सभी में क्या होता है, कोर का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिए हैं, जिनकी वीडियो डली होगी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, तो उनको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है, यदि आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो उसको भी नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि इस पर वीडियो बना दो, तो मैं उसको देख लूँगी उस टॉपिक को। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं